नमस्कार, मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे। अब आप यहाँ से मेरी रिपोर्ट देखेंगे। क्या आपने आवास के घर देखे हैं? वैसे अगर आप सरकार की वेबसाइट, फेसबुक पेज और ट्विटर पर जाएंगे तो आपको इन घरों के इतने फ़ोटो और वीडियो मिलेंगे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सरकार के इन फ़ोटो और वीडियो से ये समझ आता है कि केंद्र सरकार इस योजना का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करती है। इन घरों को कई एंगल से रिकॉर्ड किया गया है। ड्रोन कैमरे की मदद से भी इन घरों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है ताकि कोई भी पत्रकार जब इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करे तो सब कुछ शानदार और भव्य लगने लगे। लेकिन जैसे ही जमीन पर आप जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर हमेशा सरकार के वीडियो की तरह नहीं दिखता है। कुछ अलग भी दिखते हैं, जैसे हमारे गांव, कस्बों की गलियों के बाहर बने मकानों की सच्चाई की तरह। इस योजना के फेसबुक पेज पर जो सरकारी नारे हैं वो घर को पहचान और अभिमान से जोड़ते हैं, जैसे मेरा घर मेरा अभिमान, मेरा घर मेरी पहचान, घर से होगा जीवन आसान, सपनों को मिलेगी नई उड़ान। इस योजना के ये सरकारी नारे बार बार याद दिलाते रहते हैं कि जिसे घर मिला है उसे पहचान मिल गई है। सरकार कहती भी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलने से लाभार्थियों का जीवन आसान हो गया है। अलग अलग शहर और गांव जाकर मैं जानना चाहती थी कि आवास के घर दिखते कैसे हैं। क्या आपने कभी किसी आवास योजना का घर देखा है? ये घर बाहर से कैसे दिखते हैं? इनकी दीवार पर क्या लिखा होता है? घर में कितनी जगह होती है? दरवाज़ा किस तरह का होता है? मुझे लगता था कि सरकार केवल घर देती है तो मुझे केवल घर ही देखने हैं, लेकिन इस योजना के लक्ष्य में लिखा है कि घर के साथ साथ पानी का सप्लाई होना चाहिए, गैस का सिलेंडर होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन भी होना चाहिए और साथ में शौचालय भी। यानी इस एक योजना के साथ आप सरकार की दूसरी योजनाओं को भी देख सकते हैं। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ लेने में कितनी परेशानी उठानी पड़ी, कुछ देना भी पड़ा अफसरों को या अपने आप ही आसानी से मिल गया। हम एक एक कर हर घर की कहानी से आगे बढ़ेंगे। आवास योजना के घरों को देखने के लिए मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर और रामगढ़, उत्तर प्रदेश के झांसी और दिल्ली में दक्षिण दिल्ली के कालकाजी और उत्तरी दिल्ली में अशोक विहार के पास जेलर वाला बाग के इलाके में गई। छतरपुर में हमने देखा कि कई घर बन तो गए थे मगर पूरी तरह से नहीं बने थे, कुछ अधूरे भी थे। तो अभी इन्हें घर कहना ठीक नहीं, हम पक्की इमारत कह सकते हैं जिसमें कोई नहीं रहता। ठीक इसी तरह बनते हुए आधे अधूरे घर यूपी के झांसी में भी दिखे और दिल्ली में भी, जहां बेहतर तरीके से तैयार घर थे मगर उनमें कोई नहीं रह रहा था। अब ये कब से अधूरे बने पड़े हैं? पूरा नहीं बनने की क्या वजह है? हमने अधिकारियों को ईमेल किया मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं जहाँ भी गई वहाँ हर कुछ दूरी पर अधूरे बने बंद घरों के ढांचों से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन इसके आसपास कुछ ऐसे भी घर मिले जो बनकर तैयार थे और जिनमें लोग रहते भी थे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सरकार के पोस्टरों में आवास योजना के तहत बने घर जिस तरह दिखते हैं, कुछ घर वैसे भी दिखते हैं, लेकिन बहुत हैं जो वैसे नहीं दिखते। जैसे इन घरों के दरवाजे बड़े हैं, बाहर से रंगाई पुताई भी अच्छी है, दीवार ऊंची है और लोहे के ग्रिल लगे हैं, अंदर आंगन जैसा है। लेकिन पास में कुछ ऐसे भी घर दिखे जिनका आंगन दीवारों की जगह टाट से घिरा गया है। छतरपुर के ज़्यादातर आवास योजना के घर इसी तरह दिखाई दिए। कई घरों के बाहर आंगन जैसा दिखा। टाट वाला घर गोरीलाल जोशी और उनकी पत्नी रामबाई का है। एक कमरे के इस घर में इन्होंने दरवाजे से सटा पलंग रखा हुआ था। भीतर जाने के लिए पलंग सरकाया गया। इसकी वजह मुझे ये समझ आई कि घर में एक ही खिड़की थी प्रवेश द्वार पर। घर के अंदर हवा आने का कोई और जरिया नहीं था, तो जोशी परिवार ने हवा के लिए पलंग सरकाकर दरवाजे के पास कर दी होगी। इस घर में बिजली का आधिकारिक कनेक्शन भी नहीं है, पीने के पानी का कनेक्शन नहीं है। यानी घर तो तैयार है, परिवार भी रहता है, लेकिन योजना की गाइडलाइन के अनुसार ये घर पानी बिजली के कनेक्शन से नहीं जुड़ा है।
तो क्या आप इसे प्रधानमंत्री आवास योजना कह सकते हैं? इस योजना से जुड़े अंक तो इसमें नहीं नजर आए। किसी भी प्रकार का रोशनदान नहीं होने के कारण जोशी परिवार के घर में घुसते ही समझ आया कि आप उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। कमरा पूरी तरह से अंधेरा लग रहा था। हमें ऐसा इसी एक घर में नहीं दिखा, बल्कि आसपास के कई घरों के हाल भी जोशी परिवार के घर के जैसे ही थे। जिसके पास घर नहीं है उसे कैसा भी घर मिल जाए उसका महत्व तो है। जिसके पास छत नहीं है वो ऐसे घर का भी स्वागत करेगा। लेकिन मैं चूंकि पत्रकार नज़र से इस घर को देख रही थी तो देखना ज़रूरी था कि योजना के तहत पानी और बिजली का कनेक्शन है या नहीं। आवास योजना के घरों की एक ही बात थी जो समान थी, वो ये कि सभी घरों के बाहर प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम लिखा था, बाकायदा शीलापट की तरह लगाया गया था। घर पूरा बना हो या ना बना हो, प्रवेश द्वार पर रंगीन बैकग्राउंड पर काली स्याही से प्रधानमंत्री आवास योजना, लाभार्थी का नाम, निर्माण की तारीख, दी हुई राशि और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम जरूर लिखा होता था। बोलते थे कि जब आपके 50,000 आएंगे जब लिखवा लोगे, सोने से लिखवाया, फिर भी नहीं आए 50। इस घर में रहने वाले भगवान चरण साहू और फूलन साहू के परिवार को घर बनाने के लिए 3 किस्तों में 2.5 लाख रुपए मिले थे। 2018 में घर बन गया, मगर अभी तक 50,000 की आखिरी किस्त नहीं आई। यही नहीं, पानी का इंतज़ाम भी खुद करना पड़ा। बोरवेल पर 50,000 खर्च हो गए। भगवान चरण साहू कहते हैं कि इस घर को बनाने में करीब 5 लाख रुपए लग गए। किस्त पूरी नहीं आई तो मार्केट से लोन लेना पड़ गया। सरकार इन घरों पर अपना दावा करती है। उसके दावे से लगता है कि भगवान चरण साहू का आवास बनाने में सरकार का ही हाथ है, मगर उनके जैसे लाभार्थियों के पैसे भी तो लगे हैं। हिस्सा तो उनका भी है, मगर नाम अकेले सरकार का, लाभार्थी का क्यों नहीं? खूब से 10 लाख, खूब से 5 लाख तो उठा के ले बनवा दो। आसाम के 50 आम चाहे 1 लाख आम चाहे तो उठा धर के करे। अब जबकि 50 भी रह गए, 50 आई नहीं है, पैसा आई नहीं है, पैसा भी दे यहाँ धरी वही आसाम में उठाए हैं कि आए जा सो दे हैं। सीएजी ने मध्य प्रदेश में 2016 से 21 के बीच बने इन घरों की ऑडिट की थी। इसमें ये निकल कर आया कि आधे से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त 1 दिन से लेकर 4 साल के बीच के समय अवधि में जारी की गई और 14% लाभार्थियों को जारी ही नहीं की गई। तो बहुतों को पैसा लेट भी मिला और बहुतों को नहीं भी मिला। छतरपुर में रह रहे कई लाभार्थियों ने आखिरी किस्त न आने की बात कही। सुरेश भी पिछले 5 सालों से छतरपुर में रह रहे हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं और इनकी भी आखिरी किस्त नहीं आई। घर में ईंधन, बिजली, पानी और टॉयलेट की सुविधा देना सरकार का काम है, लेकिन सब सुविधाओं के साथ घर बनाने के लिए लाभार्थियों के काफ़ी पैसे लग जाते हैं। इसके बाद वो कई साल हर महीने कमाई का एक बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में दे रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार की किस्त में देरी हो जाती है तो उन पर कर्ज का दबाव और बढ़ जाता है। सुरेश की आखिरी किस्त 1.5 साल से नहीं आई है। अब उन्हें नगरपालिका कह रही है कि वो अपात्र हो गए हैं, तो अब पैसा नहीं आएगा। हम औकात कोनो गिनती नहीं जाती, 10,000 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा बजट से। और किस्त जो अभी ब्याज पे जो उठाया पैसा उसको कितना देना पड़ता है महीने में? उनका 4,000 को महीना देना पड़ा। 4,000 उठाए थे, 2 लाख लगाए थे उठा के। अच्छा, 2 लाख उठाए थे। उठाई आई, हाँ, 50-50 करके आए। अच्छा, सो 50-50 2 बार 50-50 करके आए। हाँ, बाकी पूरी नहीं आए थे। अच्छा, 2.5 नहीं मिले। 5 साल हम बताइए ना, आपका 5 साल हुआ, 2.5 नहीं मिले हमें। कुल में मिले 180। अच्छा। और जो रहती है किस्त उसके लिए क्या कह रहे हैं? और बाकी हम गए थे नगर पालिका,
2 बार लोग गए, सो बोले तो है ही नहीं है, तुम्हारी में नाम ही नहीं है बिल्कुल, लिस्ट ही नहीं, लिस्ट में से उड़ गए, बोले पैसे ही नहीं आए तुम्हारे। सुरेश ने कहा कि ये जो दावा किया जाता है कि पैसा सीधे आपके खाते में आता है, उसमें भी कई दिक्कतें हैं। 2.5 लाख मंजूर भाव तो हाँ तो देखो आपको बताएं, और 2.5 लाख में उनने 20,000 रुपया रिश्वत लाई थी। अच्छा 20,000 रुपया लाई थी रिश्वत निकलाई की। अच्छा उन्होंने फार्म डलवाए थे। अच्छा अच्छा सो 20,000 तो रिश्वत भी पहले ही कितना निकला तुम्हारे पैसा, सो हम काट ले भी में निकाल रहे। जब मैंने आवास योजना में नगर पालिका से ली हुई रिश्वत का सर्च किया तो 2021 से 2024 के बीच की कई खबरें सामने आईं। जनवरी 2024 में एक अजीब घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक भाजपा नेता उस समय फंस गए जब स्टेज पर ही चाबी लेने आई एक महिला ने माइक पर कह दिया कि पीएम आवास योजना के तहत एक घर के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। तो घर बनाने में लाभार्थियों के पैसे भी लग गए हैं और कई लाभार्थियों को रिश्वत भी देनी पड़ी है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि आवास का घर मुफ्त में लाभार्थियों को दिया गया है। हम लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाइए, यहां मकान तो फ्री में मोदी जी दे ही रहे हैं। 4 करोड़ लोगों को फ्री में आवास दे दिया। तो रिश्वत देकर और उधार पर पैसे उठाकर सुरेश ने अपना घर बनाया। रिश्वत के बावजूद छतरपुर के हालात ये थे कि आवास की बाकी सुविधाएं जैसे नल और बिजली का कनेक्शन लाभार्थियों को यहाँ प्राप्त ही नहीं हो रहा था। बिना रिश्वत के तो कोई पूछ नहीं रहा, जा सोचो आप। अपन को कोई भी चीज चाहिए तो यदि 5 की चीज है तो 2.5 कट जाएगा, 2.5 मिलेगा। हालांकि सुरेश का घर आवास योजना के बने कई घरों की तुलना में ज़्यादा व्यवस्थित लगा। जैसे पंखा लगा था, भीतर सोफा था, एक सिलाई की मशीन भी रखी थी। मगर रिश्वत के साथ साथ पानी बिजली का कनेक्शन है या नहीं, उसे देखने के लिए तो इस घर में आना ही पड़ेगा। घर बन जाने के बाद भी सुरेश संघर्ष कर रहे हैं। कुछ नहीं हो, और नल कनेक्शन कराओ तो इथे, हाँ तो नल कनेक्शन को पानी आ ही नहीं रहो, कुछ नहीं हो। ये नल कनेक्शन का सरकार से हुआ है? हाँ? सरकारी के नल है? सरकारी नगर पालिका वाले। अच्छा किधर है नल? इधर पे है चौराहे पूरा गई ना भी, पाइपलाइन लगी जा लग गए। अच्छा पाइपलाइन से कोनो कनेक्शन दिखाइए एक पानी बार। नहीं आ रहा है इधर तो, किसी के नहीं आ रहा है। नली कराओ तो, हाँ नली कराओ तो नल कनेक्शन एक सामने वाला न कराओ तो, और नली कराओ तो बगल बगल में नल कनेक्शन जी है इधर पे, इधर तक ना। तो हमारी 2 जन की निकल गई या 1 जन की बोला नहीं, उधर वालन की पैसा देखें जेरी कराए थी। अच्छा हाँ 500 रुपये लाई थी, हाँ तो पैसा देखें जेरी कनेक्शन कराए थी। ओ तो वो भी नहीं चल। कुछ नहीं भाव, लाइट के नाने परेशान है सब जने, तो लाइट की खंबा भाई अब जब आज 3-10 भी गए, जब 1-2 ठैया खंबा गई, नहीं तो कुछ नहीं हुआ होगा। बाकी सब ऐसे ही चला रहे काम। लाइट का कितना खर्चा लाइट लगता का है? सब कुछ नहीं है, सब डायरेक्ट चला रहे काम ऐसे ही, डायरेक्ट चला। फ्री की सेवा चल रही बात। क्या कहे नगर पालिका पे आपका बताए कम से कम 4 बे गए, कम से कम 20 आदमी, कोई नहीं सुन रहे होते। हाँ, चुनाव उनसे तो है बात तब हुई। हुए कछु नहीं तो अब नहीं हुआ कछु नहीं। सो जी का खंबा भा गड़ गया जी 3-4 ठैया, बाकी कुछ नहीं हुआ। अच्छा वो खंबा ही जबरदस्ती में गड़ गई। सरकार की वेबसाइट पर 3 आंकड़े दिखाई देते हैं। कितने घरों को मंजूर किया गया, कितने घरों की नींव रखी गई और कितने घरों को पूरी तरह से बनकर तैयार किया गया। सुरेश का घर पूरी तरह से तैयार घरों में ही गिना जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें वो बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं जो एक आवास योजना के अनुसार बने घर में होनी चाहिए। तो फिर इन आंकड़ों के क्या मायने रह जाते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिन लोगों को पक्का घर, बिजली और पानी नहीं मिला है, उनको अगले 5 सालों में ये सुविधा मिलने की गारंटी है। जो लाभार्थी पिछले 5 सालों से घर और उसकी बुनियादी सुविधाओं का इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं, क्या उनके लिए अगले 5 साल की ये गारंटी काफ़ी है? अगर वहां आपको
ऐसा कोई परिवार दिखाई दे जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला है, जिसको शायद अभी नल से जल नहीं पहुंचा है, उसको शायद गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, तो मेरी तरफ से उनको एक गारंटी दे देना, उनको कह देना बहुत लोगों का काम हो चुका है, अगर आपका बाकी है तो आने वाले 5 साल जब मोदी जी फिर से आएंगे ना, वो काम भी पूरा हो जाएगा। यही सवाल मेरे मन में छतरपुर से थोड़ी दूर रामगढ़ में आया, एक और आवास योजना के घर को देखकर। उधार पर बने हुए कुछ अधूरे बंद घर यहाँ भी मिले, लेकिन एक घर ऐसा था जो घर था ही नहीं। 5 साल पहले इसकी नींव पड़ी थी, मगर उसके आगे का निर्माण हुआ ही नहीं। पहली किस्त में आया 1.5 लाख बता रहा है। 1.5 लाख आ गया था? नहीं आया, ये किस्त डाली उन्होंने। कितनी? 40 की। 40 की। क्या बोल रहे हैं अभी, क्यों नहीं आ रही है? कह रहे तुम्हारी अम्मा आना ही नहीं है। कह रहे थे कि आप पात्र हो गए तो। क्यों? नहीं पता आपको। सिकटी लोगों ने कर दिया। ये रामगढ़ का मिश्रा था और ये रुपया मंगाता था। हाँ। कह रहे थे 20,000 रुपया दो, हम तुम्हारे दोबारा किस्त डालेंगे। अब हमने नहीं दे पाए वैसे, तो उन्होंने डाली नहीं। 20,000 रुपया हम कहाँ से दे बताओ। ये है कि जैसे हमने पहले किस्त उन्होंने कहा था कि तुम्हारी वो आ गई, मतलब आवास वाली। हाँ। तो हमने कहा ठीक है, हमारे जो घर बनाया था हमने वो मिटवा दिया उन्होंने। अच्छा। घर पहले कच्चा था। हाँ। तो उन्होंने मिटवा दिया। हाँ। बोले तो किस्त आ गई तो इसको गिराओ, बनाओ इसको। हाँ। तो हमने गिरा दिया। हाँ। और नीचे तक एक फाउंडेशन भर पाई हमने। 40,000 उन्होंने दिए थे। हाँ। उसके बाद जो कह रहे थे हम 20,000 रुपये हमको दो, आशीष मिश्रा रामगढ़ का। हाँ। तो उसने फिर 20,000 हमने नहीं दिए, तो उन्होंने आपात कर दिए। कह रहे थे अब तुम्हारी डलेगी या नहीं, तो पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी डलेगी नहीं बिल्कुल। घर हमारे जी सामने वो खड़े, देखो आपकी वो मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितनी कमाई हो जाती है महीने की? कमाई क्या होती है, महीना 2 महीने में 3, कभी लग गया काम कभी ना लगा। हाँ। तो वही 2-3 हज़ार रुपये कमा लेते होंगे बस, वो परिवार शायद खाने के लिए। कहाँ रह रहे अब, जो कुआं पर रहते हैं हम, अपने कुएं पर जी। यहाँ का गिर गया तो छाया नहीं हुई, कुआं रहते हम। टपरी हमारी वहाँ कुआं पर बनी है, खेत के ऊपर बनी है। ओह। तो वहाँ रह रहे हैं, पन्नी डली हुई है। लोग किस्त की शिकायत क्यों कर रहे थे, जबकि सरकार ने आवास सॉफ्ट नाम से एक वेबसाइट बनाई है जो जियो टैग से निगरानी करती है कि कौन सा घर कितना बना और किस्त का समय आया या नहीं। घर जैसे जैसे बनता है तो उसकी तस्वीर आवास सॉफ्ट की वेबसाइट पर डाली जाती है, तभी किस्त का पैसा जारी होता है। तस्वीर टैग करने का काम लाभार्थी खुद से नहीं करते हैं, शहर में नगरपालिका के अधिकारी आते हैं और गांव में पंचायत को ये काम करना होता है। इस कारण भी देरी होती है और पैसा समय पर नहीं मिलता है, यानी एकदम से पैसा सीधे खाते में नहीं जाता है। सरकारी कर्मचारी मध्यस्थता बना दिए गए हैं और यहीं से आम लोग इन अधिकारियों के दबाव में आ जाते हैं। हो सकता है रिश्वत या कमीशन की शिकायत इसी वजह से आती हो। हाल के चुनावी माहौल में आपने भ्रष्टाचार पर भर भर के बयान सुने होंगे। सरकार का कहना है कि 100 का 100 पैसा खाते में जाता है। जन धन में ये बात हो सकती है, मगर आवास योजना में कई लोगों ने इससे इनकार किया। लोग बिना आधार के शिकायत नहीं कर रहे थे। मैंने भी देखा कि जितना सरकार खाते में पैसा डालती है उसका पूरा लाभ लोग नहीं उठा पा रहे हैं। लाभार्थियों के दावों को लेकर जब मैं छतरपुर नगर पालिका की सीएमओ माधुरी शर्मा के पास गई तो उनका कहना था कि नगर पालिका की रिश्वत लेने की शिकायत उनके पास नहीं आई है। वहीं रामगढ़ के सरपंच से जब मैं बात करने गई तो उन्होंने माना कि लोगों की शिकायतें दर्ज हुई है। पहले के कार्यकाल की बात बता रहे जी लोग। हाँ, यही बताइए। हमसे पहले के। हाँ। उसमें किया है जी, कुछ डाला। अच्छा। करते रहे 181 पे की है, लेकिन नहीं हुआ, ट्रांसफर करवा लिया, ट्रांसफर करवा लिया। हमारे कार्यकाल के पहले ही निकल गया था।
2023 की आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संसदीय समिति की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कहा है कि सरकार संख्या के पीछे भाग रही है और उसका ध्यान लक्ष्य पूरा करने पर ही है। संसदीय समिति का यह सवाल हमें महत्वपूर्ण लगा। क्या नंबर ही सबसे ज़रूरी है या घर का योजना की गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरह से बनकर तैयार होना ज़रूरी है? आधे अधूरे घर या वैसे घरों का क्या जिसमें पानी बिजली के कनेक्शन तक नहीं, जिनकी किस्त अभी तक नहीं आई? लाभार्थी मथुल्य अहरवार के घर को क्या आप आवास योजना के तहत गिन सकते हैं? घर की नींव तो अब ध्वस्त हो गई है, अब इसे किस श्रेणी में गिनेंगे? मंजूर किए गए घरों में गिनेंगे या उन घरों में जिनकी नींव रख दी गई? क्या ऐसे बेकार हो चुके कई घरों की कोई अलग श्रेणी है? बुनियाद के बाद से घर तो नहीं बना, लेकिन अहरवार कुएं के पास एक झोपड़ी में अब रह रहे हैं। इसके बाद हम रामगढ़ के ही एक और नए तरह के आवास के घर में पहुंचे। ये श्रीमान जी मेरा घर, ये इतना बन पाया है, इतना बनने में पैसे नहीं आवा। जो आपने अंजन भेजा था 70,000 रुपया, वे पैसे नहीं आया। ये एक यूनिक केस मुझे मिला। 2008 में आसाराम रायकवार को इंदिरा आवास योजना के तहत घर मिला, वहीं घर पूरी तरह नहीं बना। फिर 4 साल पहले उनके पिता हरि रायकवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त जारी होती है। यानी एक ही ज़मीन पर जो पहले इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनना था, वो अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना। एक दिलचस्प पहलू और है। 2008 में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब ये घर इंदिरा आवास योजना के तहत मिला था। इस घर में 2 तरह की छत दिखी। इंदिरा आवास योजना के तहत बनी छत कच्चे बांस और पॉलीथीन से बनी थी और पक्की छत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी। आसाराम रायकवार तो आज तक इंदिरा आवास योजना के तहत मिलने वाली किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। जब किस्त नहीं आई तो उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करीब 75,000 रुपए का लोन लेना पड़ा। आसाराम आज तक उस लोन को नहीं चुका सके हैं। घर अधूरा रह गया और आगे की किस्त नहीं आई। प्रधानमंत्री आवास के पैसों से बस थोड़ा सा घर और बढ़ा, रसोई बन गई। मगर 2 योजनाओं के सहारे के बाद भी ये घर अभी तक कई बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। 1 लाख का किस्त बना था हमारा। अच्छा, तो ये चुकाने वाला। हाँ। और उसमें हमारा लोन आता है उसमें। हमने 5 चुकाया नहीं है। हमको मिला था 75,000 रुपये मिले था खाली। हाँ। 5,000 में भाजी कर दिए थे वहीं पर। हाँ। और इसके बाद हमने फिर जब प्लास्टर निकाल पाया तो इसके बाद हमारे पैसे नहीं निकले। 20,000 बच्चे थे हमारे छोटे छोटे, इतने करने वाला कोई नहीं था। और सही है नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं ना। इसमें वो पैसा आ रहा है, लोन का पैसा आ रहा है हमारा। लोन का पैसा हाँ, है। 50,000 चुकाना था उसमें, तो चुका नहीं पाए अभी? नहीं। कुछ जब प्लास्टर ही कर पाए तो चुका कैसे पाएंगे हम? अभी लोन का पैसा। हाँ, लोन का पैसा आ रहा है इसमें। किस्त आ रही है उसमें, मोबाइल में आ रही है, जाके के पैसे भरो। क्या काम करते हैं आप? बस यही मजदूरी का चुनाई का खेती मेरे पास में तसला डालते हो, क्या करना है? कुछ भी नहीं है। जमीन तो नहीं है कहीं, कुछ नहीं है। जाते हैं उधर से सामान बनता है। अब जा रहे हैं, कल परसों चले कल निकल जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली दिल्ली में काम करते हाँ, हैं? दिल्ली वो में क्या है, मजदूरी तो करनी अब पड़ेगी। यहाँ कुछ है नहीं है। अच्छा, कितना कमाई हो जाती है महीने की? अब कितना होता है? 320 रुपये इनको मिलते हैं, 380 रुपये हमको मिलते हैं। हाँ। और जैसे मिस्त्री कहते हैं तो 500 रुपये मिलते हैं हमको। हम कहते हैं मिस्त्री ये करते हैं बिल्दाई में। वो जो लाइट है ना, लाइट वाली 1 साल से ही ले गए थे। वो ज़्यादा बिल देते हैं। अब यहाँ ना हमारे पास कूलर है ना पंखा है, पंखा बल्ब बार जलता है और कुछ नहीं है। और ना जेट है, कुछ नहीं है। देख लो चल गए, कुछ नहीं है। और ना कुछ नहीं है। इतना बिल देते हैं, 500-600 रुपये बिल देते हैं। और अब क्या करें, हम नहीं चला पाते, लगा काट के तारा सब लगा काट के बोलते हैं सिस्टम पे जिले हैं, कहीं से मान अब रात को अंधेरे में सोई रह पाएंगे। घर होने के बावजूद आसाराम रायकवार जैसे लाभार्थी कर्ज न चुकाने और बिल न भर पाने के जाल में फंसे हुए हैं।
आवास योजना के तहत सरकारी बैंक से कम ब्याज पर करीब 70,000 रुपये का लोन लिया जा सकता है। लेकिन जब हमने प्रधानमंत्री आवास योजना को ईमेल कर जानना चाहा कि कितने लाभार्थियों को सरकारी बैंक से लोन मिले हैं, तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली में भी हमें लोन की समस्याओं के बारे में कई लाभार्थियों ने बताया। सरकारी लोन न मिलने की वजह से कई लोगों को खुले बाजार या प्राइवेट बैंक से काफ़ी ब्याज पर लोन लेना पड़ा। अब हम दिल्ली आ गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक और स्कीम का हाल जानने। इसे इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट कहते हैं। इसके तहत झुग्गियों में रहने वाले लोगों को उसी ज़मीन पर बहुमंजिला इमारत बनाकर फ्लैट दिए जाते हैं। इसके तहत लाभार्थियों को अपनी तरफ से करीब 1.5 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं और उसके बाद फ्लैट की चाबी मिलती है। जाहिर है इसमें सरकार का पैसा भी लगा है, लेकिन प्रति फ्लैट दिल्ली के इन इमारतों में कितना लगा है, इसका स्पष्ट जवाब हमें नहीं मिल सका। उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार में एक झुग्गी कॉलोनी हुआ करती है, जेलरवाला बाग झुग्गी कॉलोनी। यहाँ पर 1396 फ्लैट लाभार्थियों को आवंटित करने थे। बिल्डिंग बनाने का काम 2017 में शुरू हुआ। खबरों के मुताबिक फरवरी 2024 में काम पूरा हो गया। फिर मार्च 2024 में लाभार्थियों को घर की चाबी देनी थी, मगर तब तक चाबी नहीं दी गई थी। लाभार्थियों से जून 2023 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1,76,400 रुपये लिए थे। 1,76,400 1,76,400 हर किसी से 1,76,400 का आंकड़ा सुनते सुनते लगा कि ये राशि कैसे सभी की बातचीत का हिस्सा बन चुकी है। ये वो पैसा है जो इन गरीब लोगों को देना है। झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए इतने पैसों का इंतजाम करना आसान नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो इतना पैसा जुटा ही नहीं सके। तो डीडीए को ये करना चाहिए था कि कम से कम यहाँ के लोगों को 1,76,000 रुपये इकट्ठा करने का एक 6 महीने का टाइम देना चाहिए था। अगर गरीब आदमी लोन ले रहा है, लोन लेके अगर सरकार को फ्लैट की कीमत दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी नाकामी वाली बात होगी सरकार की, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। ठीक है, 1,76,000 रुपये अगर बाय द वे हम कहीं किसी से अगर लोन ले रहे हैं तो हमें उसका ब्याज भी तो भरना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि 1,76,000 रुपये हमारे पास नहीं हो पाएंगे तो फिर हम उसका लोन कहाँ से, उसका ब्याज कहाँ से भर पाएंगे। मैंने ईमेल और फ़ोन के जरिए डीडीए से जानना चाहा कि सरकारी बैंकों से लोन दिलवाने के लिए क्या सरकार ने कोई जागरूकता अभियान चलाया। वीडियो अपलोड करने तक कोई जवाब नहीं आया। इस बीच यहाँ लोगों ने जो बताया उसे सरकार को भी जानना चाहिए। लोन तो देखो पास नहीं हुआ किसी का भी। यहाँ पे जितने भी भरे थे किसी का लोन नहीं पास हुआ, तो हर किसी ने कैश पेमेंट ही किया है। मतलब गांव से लेके कोई कैसे पैसे लाया, कोई कैसे लाया, इस तरीके से सब पैसे अपना जमा कर दिए। कहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया था? लोन के यहीं पे सब लोग आए थे, यहीं पे सब अप्लाई कर रहे थे। मतलब कोई बैंक था? हाँ, बैंक के। कोई बैंक का नाम याद हो, कहाँ पे अप्लाई किया था? सारे बैंक जो HDFC हो गए, सारे बैंक जितने सब में अप्लाई किए थे, किसी ने पास नहीं किया। इंडियन ओवरसीज हो गया, डीलर और खाने वाले पैसे आएंगे। ज़्यादातर इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्लाई कर रहे थे सब लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ का खाता 0 बैलेंस पे सबका खुला हुआ था, तो इंडियन ओवरसीज वालों से ही सबका संपर्क ज़्यादा था। इसकी वजह से सब इंडियन ओवरसीज में ही सब अप्लाई किए। पहले से ही अलाउंस हुआ था कि मानो किस्त पर दिया जाएगा, किस्त बांध देंगे, जो लेंगे 50-60 हज़ार एक ही बार लेके फिर किस्त बांध देंगे। फिर उसके बाद बोले कि बैंक वाला देगा लोन, वो भी आया तो फंसा ही दिया। किसी का लेके भाग गया, किसी का छोड़ा, किसी का नहीं। कौन सा बैंक है? कौन कितना बैंक आया, कितना बैंक वाले पैसे लेके यही तो करवाए लोग। बैंक वाला एक फोन करके बुलवाते थे, लोन भी कर दे, पास करवाएंगे। लाभार्थियों ने बताया कि जिस दिन लोगों को पैसे जमा करने का लेटर दिया गया, उसी दिन प्राइवेट फाइनेंस ग्रुप के भी लोग पहुंच गए। कई लोगों ने नाम लिया कि आवास फाइनेंसर्स और सितारा फाइनेंसर्स के लोग आए थे। लोगों ने करीब 12% के ब्याज पर लोन लिया। हम इन आरोपों की पुष्टि तो नहीं कर सके, लेकिन मैंने इंटरनेट पर आवास फाइनेंसर्स नाम की इस कंपनी के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की श्रेणी में आती है। 2012 में इसकी शुरुआत हुई, तब इसका नाम AU हाउसिंग फाइनेंसर्स था।
बाद में इसे बदलकर आवास कर दिया गया। कंपनी निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को लोन देती है। इसी साल 1 फरवरी को इकोनॉमिक टाइम्स में छपी शिवेंद्र कुमार की एक रिपोर्ट मिली कि बजट भाषण में जैसे ही बोला गया कि मध्यम वर्ग को घर बनाने देंगे और आवास योजना को 2024 के अंत तक बढ़ा दिया गया है, तब इस कंपनी के शेयरों के दाम 5% बढ़ गए। क्या डीडीए के अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि आवास फाइनेंसर्स करीब 12% के ब्याज पर लोगों को लोन दे रही है? क्या इन गरीब लोगों को कुछ कम दरों पर लोन देने का इंतजाम नहीं किया जा सकता था? हम जानना चाहते थे कि डीडीए और इन माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों के बीच कोई आधिकारिक लिंक है। क्या डीडीए ने कहा है कि इस कंपनी से लोन लेना है? मैंने डीडीए को कई बार ईमेल करके ये बात पूछना चाहा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने कालकाजी एक्सटेंशन में बने 3024 फ्लैटों की चाबी दी थी। यहाँ रह रही महिलाओं ने उनको शुक्रिया का पत्र लिखा था और फिर अपनी जेब से 1.5 लाख रुपए दिए थे। जिस समय फ्लैट दिया गया, मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई। एक दिन तो मैं अपार्टमेंट के भीतर चली गई, मगर दूसरे दिन जब पता चला कि मीडिया से कोई है तो रोक दिया गया। हमारा इरादा बस उन घरों में झांक कर देखना था कि 1 साल बाद उनका घर कैसा है, उनका जीवन कैसा है। बाहर सफेदी कर रहा है, उधर से पानी गिर रहा है, कोई फायदा ही नहीं है ना सफेदी करने का। फिर तो सीलन हो ही रहा है, जल्दी जल्दी कर दिया है, जल्दी जल्दी सफेदी करना है। प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, बस एक घर बना के दिया, यही देख देख के खाओ और यही देख देख के खाओ, बस यही है। बाथरूम जो है 1 साल से पानी नहीं आ रहा हमारा बाथरूम, हमारे सबका बाथरूम किसी का भी नहीं आता। हमने कंप्लेन कर करके थक गए हम लोग, हमारा फ्लैश में पानी नहीं आता, हमें बाल्टी में भर भर के डालना पड़ता है पानी। यहाँ पानी बंद कर देता है, समय से पहले बंद कर देता है, कभी 8 बजे बंद कर दिया, कभी 9 बजे बंद कर दिया, कभी दिया ही नहीं, कभी लेटरिन में नहीं दिया तो कभी किचन में नहीं दिया। पीने का पानी बाहर से खरीद के पीते हैं, खरीद के लाओ। चाहिए अभी कुछ दिन पहले उधर नीचे लगा दिया लगा हुआ है, तो वो कभी चालू होता है कभी बंद रहता है, तो फिर लोगों को भटकना पड़ता है। कितना खर्चा होता है पानी खरीदने में? एक बोतल 30 रुपए 40 रुपए लेता है। 30 रुपए का बोतल आता है तो हमारे तो 2-2 3-3 लग जाते हैं। हमने फेस किया ना, 1 साल से हम रह रहे हैं ना, हम बाल्टी भर भर के नीचे से लाते थे लिफ्ट में, पानी पूरा पानी से भीगा रहता है। अगर करंट शॉर्ट लग गया तो हमें तो क्या होगा उस टाइम पे? पीने का पानी तो हमें रोज जाना पड़ता है। हाँ मैम, हम लोग जो है ना नीचे से हमें उस कोने में नलका लगा था, उस कोने में से हमें सभी मिल के बाल्टी भर भर के, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स रहते हैं तो सभी जाते थे, और लिफ्ट में इतना पानी गिरता था और सीढ़ी से तो हम आ नहीं सकते। कालकाजी एक्सटेंशन में बनी इस बिल्डिंग में भी कई ऐसे घरों से मुलाकात हुई जो खाली थे। बिल्डिंग में करीब 3024 फ्लैटों का निर्माण किया गया, लेकिन केवल 1860 फ्लैट ही आवंटित किए गए। आवास योजना पर इतने सरकारी बयान और कार्यक्रम देखने के बाद क्या आपने आवास के घरों की कुछ ऐसी ही कल्पना की थी? पक्के घरों में लाभार्थियों की खुशहाल जिंदगी आपको इतने आवास के घरों में किस तरह नजर आई? आवास योजना का मतलब है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, छत नहीं है, उन्हें घर मिले, मगर अब भी इस श्रेणी के लोगों के लिए अपना घर दूर का सपना ही है। दिल्ली सहित कई महानगरों में करोड़ों लोग झुग्गियों में रहते हैं और फुटपाथ पर रहते हैं। लेकिन अगर हर तरफ हेडलाइन में छपने वाले आंकड़ों की समीक्षा की जाए तो 80,02,000 शहरी घरों का सिर्फ 20% ही इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट के तहत बना है। न्यूज़ लॉन्ड्री की मार्च 2024 की खबर के अनुसार देश भर में 2,96,000 घर उन लोगों को दिए गए हैं जो झुग्गी में रहते हैं। आवास योजना के कुल लाभार्थियों का ये सिर्फ 2.5% है। चिंतन पटेल और वैभव जैन ने इस लेख में लिखा है कि अगर आवास योजना के तहत 80 लाख घर बने हैं तो देश भर में बेघर लोगों का ये सिर्फ 25.15% ही है। 2024 के अंत में टारगेट पूरा होने के बावजूद देश में 2,40,00,000 लोग ऐसे होंगे जिनके पास पक्की छत नहीं होगी। घर सिर्फ
सिर ढकने की छत नहीं होती है, जगह भर नहीं होती है। घर एक आस्था का स्थल होता है, जहां सपने आकार लेते हैं, जहां एक परिवार का वर्तमान और भविष्य तय होता है। इसलिए 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हमने घर को गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार बनाया, गरीब के सशक्तिकरण का, उसकी गरिमा का माध्यम बनाया। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत उसका घर कैसा बनेगा। ये दिल्ली से तय नहीं होता है, गांधीनगर से तय नहीं होता है, खुद तय करता है। आज हम सभी मिलकर आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी गति को हमें निरंतर बनाए रखना है। सबके प्रयास से ही अमृतकाल के हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे। हम जब भी फुटपाथ पर सोते उन लोगों को देखेंगे, याद करते रहेंगे कि अभी इन तक प्रधानमंत्री आवास योजना का घर पहुंचना बाकी है।